केंद्र सरकार के जन विरोधी बजट के विरोध में हिमाचल किसान सभा की जोगिंदर नगर इकाई के बैनर तले चौधड़ा में सैकड़ों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीडीओ ऑफिस तक जुलूस निकालने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए किसान नेता कुशाल भारद्वाज ने कहा कि मोदी सरकार का बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी और अमीर परस्त है। केंद्रीय बजट किसानों और मेहनतकश वर्ग पर बड़ा हमला है। इसमें किसानों के लिए न कोई एमएसपी है न कोई ऋण माफी है। होश में आओ, होश में आओ। किसानों की ऋण माफी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बजट में एमएसपी का प्रावधान करना होगा, करना होगा, करना होगा। मनरेगा का आवंटन बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। सामाजिक सुरक्षा का आवंटन बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिमाचल किसान सभा के जोगिंदर नगर इकाई के द्वारा आज चौंतरा में किसानों का एक अधिवेशन किया गया जमीन के मुद्दे पर, और उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार का जो बजट आया उस बजट को लेकर के भी अधिवेशन हमारा था। और मुख्य तौर पर दो ही बिंदु थे और कुछ और स्थानीय मांगे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो आज अभी हम यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं किसान सभा के माध्यम से, कि जो केंद्र की मोदी सरकार का 2025-26 का बजट आया है वो पूरी तरह से गरीब विरोधी है। वो बजट अमीरों को फूल और गरीबों को कांटे बांटने का काम करता है। इस देश के किसानों को उम्मीद थी कि इस बजट में एमएसपी का प्रावधान किया जाएगा। इस देश का किसान कर्ज के बोझ तले दबा है। बहुत सारे किसान कर्ज में डूब करके आत्महत्या कर रहे हैं। और तब किसानों की मांग थी, जो संयुक्त किसान मोर्चा उसकी भी मांग थी, कि किसानों की ऋण माफी का प्रावधान इस बजट में होना चाहिए, जिसकी पूरी तरह से अनदेखी जो है मोदी सरकार ने बजट में की है। उसके साथ साथ अगर बजट पर एक नज़र आप दौड़ाएं तो जितने सामाजिक सुरक्षा के लिए जो आवंटन है उसमें कटौती की गई है। वैसे तो मनरेगा के आवंटन में पिछले कई सालों से लगातार मोदी सरकार कटौती करती रही है आवंटन में। पिछले साल मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, जो इस बार भी उतना ही है। आप सबको मालूम है कि देश में काम की मांग बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। ऐसे में मनरेगा के बजट को दोगुना करने की जरूरत थी, यानी कि लगभग 1,17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए होना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार ने एक पैसे की बढ़ोतरी जो है उसके आवंटन में नहीं की है। इसी तरीके से जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो महिला और बाल विकास के कल्याण के लिए भी जो है बजट में आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कुल मिलाकर के देखें तो ये बजट बड़े अमीरों के फायदे का है। इस बजट में बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उनको तरह तरह की रियायतें हैं। और एक और चीज़ जो इस बजट को देखने से पता चलती है कि जो राज्यों का आवंटन है, क्योंकि अलग अलग राज्यों को जो केंद्र से आवंटन होता है उसमें भी कटौती की गई है। जो वित्त आयोग का आवंटन होता है राज्यों को, उसमें भी कटौती की गई है। तो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, जिसमें एक तरफ केंद्र सरकार है, संघ सरकार है, और उस तरफ जो है राज्य सरकारें हैं, और उसमें जो केंद्र की जिम्मेवारी होती है उसको भी मोदी सरकार ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है। और बड़ी बात यह है कि बीमा क्षेत्र में और बाकी कुछ और क्षेत्रों में जो है 100% एफडीआई की इजाजत मोदी सरकार देती है। एक तरफ ढिंढोरा पीटते हैं स्वदेशी का कि स्वदेशी होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आप न्योता देते हिंदुस्तान को लूटने का। जो एफडीआई की इजाजत है वो हमारे बीमा क्षेत्र को भी तबाह करेगी और जनता के ऊपर उससे जो है और ज्यादा मुश्किल पैदा होगी। उसके साथ साथ इस बजट को देखने से पता चलता है कि हमारे जो नवरत्न है, हमारे जो सार्वजनिक उद्यम है, यानी कि जो सरकारी क्षेत्र के जो उद्योग हैं, कंपनियां हैं, उनको निजी हाथों में सौंपने का काम और 100% एफडीआई का काम जो मोदी सरकार ने किया है। तो हमारा मानना यह है किसान सभा का, ये बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है, जनता विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और इसलिए केंद्र सरकार को इस बजट पर संशोधन लाने चाहिए। और एक वैकल्पिक जो हम बात करते हैं वो जो है इसमें लाना चाहिए इस बजट के अंदर। दूसरा, आज जो हमारा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से किसानों के खिलाफ एक मुहिम चली है सरकारों की, और वो मुहिम है किसानों की जमीन से बेदखली की। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके जो गौशालाएं हैं, खेत खलियान हैं, बाग बगीचे हैं, उनको जो है तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, और जबरन जो है उसको जो है खाली करवाया जा रहा है।
तो 4-4, 5-5 पीढ़ियों से जो किसान जहाँ पर रहते आए हैं उनको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है नैतिकता के नाम पर, ये सब हो रहा है कोर्ट कचहरी के नाम पर। लेकिन किसान सभा इसको नैतिकता के जरिए नहीं, इसको कानूनी जरिए से नहीं, बल्कि हम इसको ये मानते हैं कि ये जीने का सवाल है और बिना जमीन के, बिना भूमि के किसान परिवार जिंदा नहीं रह सकते हैं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।